मानवता हमेशा नफरत को मिटा देती है। इंसान कई धर्मों और कबीलों में बटा हुआ है, लेकिन इंसानियत से बेहतर कोई धर्म नहीं है। हर धर्म इंसानियत सिखाता है। हर धार्मिक ग्रंथ हमें एक ईश्वर में भरोसा करने के लिए मार्गदर्शन करता है, जिस ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। ईश्वर ने एक इंसान बनाया, लेकिन इंसान ने कई ईश्वर बना दिए। उन सभी के अलग अलग नाम हैं, लेकिन सभी अलग अलग नामों के पीछे एक ही भगवान है, जो इस ब्रह्मांड को व्यवस्थित करता है। आज हम आपको मेहताब की कहानी बताने जा रहे हैं। जी हाँ, यह जानकर आपको थोड़ी हैरानी होगी कि वह प्रियंका और इमरान का बेटा है। एक ही परिवार के तीनों अलग अलग नाम सुनकर काफी हैरानी तो हुई होगी, लेकिन वह एक परिवार नहीं था। दुर्भाग्य से वह एक परिवार बन ही नहीं पाया। बस रिश्तों की कड़ियां जुड़ती रही और एक दिन बिखर गई। या यूं कहें कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वैसे भी हर किश्ती को किनारा नहीं मिलता, कुछ किश्तियां तूफानों में बिखर जाती हैं। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक रिहायशी इलाके से, जहां प्रियंका का परिवार रहता था। और उसी इलाके में इमरान के पिता की रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। प्रियंका जिस कॉलेज में पढ़ती थी, इमरान भी उसी कॉलेज में पढ़ता था, पर दोनों परिवारों में रुतबे का बहुत फर्क था। जहां प्रियंका के पिता सरकारी अफसर थे, वहीं इमरान के पिता साधारण दुकानदार। प्रियंका की मुलाकात इमरान से कॉलेज में कई बार हो चुकी थी, पर दोनों ने करीब से कभी भी बात नहीं की। इमरान कॉलेज के बाद अपने पिता की दुकान पर चला जाता। वैसे भी उसे पिता की दुकान ही संभालनी थी। प्रियंका उसकी दुकान पर कभी-कभी शॉपिंग करने जाया करती। यहाँ से उनकी बातचीत शुरू हो गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज में तो वैसे भी ये एक साथ ही पढ़ते थे। अब उनकी बातचीत दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। पर ये दोनों जानते थे कि जिस राह पर ये दोनों चल रहे थे, उसमें इनका भविष्य धुंधला ही था। पर दोनों की नजदीकियां इस तरह से बढ़ रही थी, अब पीछे हटना मुश्किल हो गया था। प्रियंका के परिवार वाले इमरान को कभी स्वीकार नहीं करते, इसका उसे पहले से पता था। और इमरान चाह कर भी इतने कम समय में अपनी हैसियत बदल नहीं सकता था। उनका यही जुनून उनके माँ बाप की मर्जी के खिलाफ एक ऐसे राह पर ले गया, जिसमें इज्जत और आदर्श सब दांव पर लग गए। दोनों ने एक ऐसी गलती कर दी थी, जिसकी सजा उनको रहती उम्र तक मिलती रही। दोनों दिल्ली की गलियों से निकलकर दूर अपने सपनों की तलाश में घर छोड़ आए और भागकर शादी कर ली। किसी भी लड़की का भागकर शादी करना उसके परिवार के लिए शर्मिंदगी से भरा होता है, ये सब जानते हैं। इसलिए परिवार के डर से वे सबसे पहले दिल्ली से भागे, पर आगे कहाँ जाना है ये पता नहीं। प्रियंका के परिवार ने इमरान के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। पुलिस इमरान को ढूंढ रही थी। इमरान के सभी दोस्तों के घर छापेमारी की जा रही थी। वह अपराधी की तरह जी रहे थे, लेकिन वह अपराधी नहीं थे। तभी वे छिपते छिपाते एक दिन एक ट्रेन में चढ़ गए, जो उन्हें पंजाब ले आई। यहाँ उन्हें कोई जानता नहीं था। तो आखिर इतने दिनों से जो डर उनके जहन में बैठा था, वे झट से निकल गया और खुले आसमान के नीचे एक लंबी सांस उन दोनों ने ली। डर से तो वे बहुत दूर भाग आए थे, पर एक और डर उनका इंतजार कर रहा था। वे डर था आगे की जिंदगी का। पंजाब में उनको कोई भी जानता नहीं था। यहाँ उन्हें किसी का डर नहीं था। फिक्र थी तो अपनी आने वाली जिंदगी की, और पास रखे पैसे भी अब खत्म हो रहे थे। तो बिना काम धंधे के उनका यहाँ रहना मुश्किल था। पर बिना जान पहचान उनको कौन काम देता। होटल में रहने के पैसे उनके पास थे नहीं, और यहाँ उनका कोई ना तो घर था और ना ही करीबी रिश्तेदार। खैर, कुछ दिन गुरुद्वारे में बिताकर अब उन्हें लगा कि और दिन भी छिपकर नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसी जगह लोगों का आना जाना लगा रहता है और उन्हें कोई भी पहचान सकता है। तो उन्हें यहाँ से जाना ठीक लगा। पर चिंता ये थी कि अब जाए भी तो जाए कहाँ। इमरान और प्रियंका पंजाब के लुधियाना शहर से बाहर गांव देहात के इलाके में पहुंच गए। रात के अंधेरे में इमरान और प्रियंका जैसे ही किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, तो कुछ चोरों और बदमाशों की नजर उन पर पड़ी।
खुद को अकेला पाकर इमरान ने वहां से भाग निकलना ही ठीक समझा। ऊपर से प्रियंका भी उसके साथ थी, तो लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। भागते भागते वे एक खेत में घुस गए और सारी रात उस खेत में ही डर और सहम से भरे बैठे रहे। नींद कब आई ये उनको पता ही नहीं चला और सुबह हो गई। अब दिन के उजाले में जब जमींदार अपने खेत में पानी लगाने जा रहा था, तो उस जमींदार ने इन दोनों को जमीन पर सोया हुआ पाया। पहले तो जमींदार ने बहुत जोर से चिल्लाकर उनको उठाया, पर ये दोनों अच्छे घर से लग रहे थे और भागते हुए उन दोनों को जो चोटें आई थी, उससे वे जमींदार कुछ कुछ बात समझ गया था। जमींदार दोनों को घर ले गया और सारी बात प्यार से पूछी। दोनों ने सब सच सच बता दिया। जमींदार ने उन दोनों को तसल्ली दी कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं, पर हाँ, अगर तुम्हारा कोई जुर्म साबित हुआ तो वे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। सहारा तो वे दोनों को दे सकता है, पर किसी जुर्म के में भागीदार नहीं बन सकता। इस पर दोनों ने विश्वास दिलाया कि वे कोई जुर्म नहीं करके आए हैं, बल्कि अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ जीने के लिए घर से दूर यहाँ भटक रहे हैं। उनका कसूर बस इतना है कि वे एक दूसरे के लिए जीना चाहते हैं। इस पर जमींदार ने उन्हें यहाँ रहने के लिए पनाह दी, जीने के लिए और भी जरूरी चीजें देने का भरोसा दिया। दरअसल उस जमींदार का नाम गुरबचन सिंह था। गुरबचन सिंह बहुत बड़ा जमींदार था, दूर तक जहां नजर जाए सब उसी की जमीन थी। गुरबचन सिंह जितना अमीर था उतना ही नर्म दिल इंसान था। उसके चारों बेटे विदेश में अच्छा कारोबार कर रहे थे। पंजाब में तो ये साधारण सी बात है, यहाँ सब जमींदार के बच्चे विदेशों में रहते हैं। खेत में काम करने के लिए मजदूर भी थे, पर फिर भी गुरबचन सिंह अपनी पत्नी के जाने के बाद अकेला सा था। कई बार उसने अपने बच्चों को वापस पंजाब आने को कहा, पर सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। इमरान और प्रियंका को देखकर गुरबचन सिंह को लगा कि जैसे इन दोनों के आने से घर का खालीपन भी दूर हो जाएगा और इनको रहने का आसरा भी मिल जाएगा। वक्त बीतता गया, इमरान गुरबचन सिंह के खेत और कारोबार को संभालने लगा और प्रियंका घर में रहती। इमरान और प्रियंका पढ़े लिखे थे, तो गुरबचन सिंह के कारोबार को समझने में उनको वक्त नहीं लगा। गुरबचन सिंह एक सुलझा हुआ इंसान था। उन दोनों के व्यवहार को देखते हुए उसे ये समझने में वक्त नहीं लगा कि प्रियंका एक बहुत अच्छे और रसूखदार परिवार से थी और इमरान भी एक मेहनती परिवार का हिस्सा था। तो उसने बहुत जल्दी उन पर भरोसा कर लिया। अब उसको घर में बेटे और बहू के होने का एहसास होने लगा था। गुरबचन सिंह के 4 बेटे और 7 पोते थे। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी वे अकेले ही जिंदगी जी रहा था। धन और जायदाद की कोई कमी नहीं थी, तो बस कमी थी तो बस अपनों की, जिसको इमरान और प्रियंका ने पूरा कर दिया। वक्त बीतता गया और इमरान और प्रियंका को एक बेटा हुआ। इमरान ने बेटे को गुरबचन सिंह की गोद में रखा और गुरबचन सिंह को लगा जैसे भगवान ने उसे एक पोता दे दिया। दरअसल गुरबचन सिंह ने अपने पोतों को कभी देखा नहीं था। उसने अपने बेटों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा और फिर वे वहीं बस गए और शादी भी वहीं कर ली। कभी आने को बोल देता है तो कह देते हैं कि इस बार वे पंजाब जरूर आएंगे, पर कोई आता नहीं था। इमरान और प्रियंका के आने से घर भरा भरा लगने लगा था और अब तो उनके पास उनका बेटा भी था। गुरबचन सिंह सारा सारा दिन उनके बेटे को अपने कंधों से लगाए रखता था। वे दोनों अब किसी काम से बाहर भी होते तो भी गुरबचन सिंह उस बच्चे को अपने पास रखते। उसका अकेलापन इस बच्चे से खेल कर दूर होने लगा था। इतना बड़ा जमींदार और इतने नौकर चाकर होने के बावजूद गुरबचन सिंह उस बच्चे को खुद ही खिलाते पिलाते। पर वक्त ने खुशियां इतनी लंबे समय के लिए नहीं दी थी। गुरबचन सिंह के अकेलेपन का समय फिर आने वाला था। दिल्ली पुलिस को किसी सूचना के आधार पर इमरान और प्रियंका के पंजाब में होने की जानकारी मिली। दिल्ली पुलिस और प्रियंका के परिवार वाले गुरबचन सिंह के घर पहुंच गए। दोनों पक्षों में बहुत कहासुनी हुई। बहुत कोशिशों के बावजूद भी गुरबचन सिंह का एक नया परिवार फिर बिखर गया। प्रियंका के परिवार के दबाव में आकर पुलिस ने इमरान पर अपहरण का मामला दर्ज किया। प्रियंका को उसके माँ बाप को सौंप दिया गया। गुरबचन सिंह ने परिवार से बहुत प्रार्थना की
इमरान को अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा देकर प्रियंका के अच्छे भविष्य का वास्ता भी दिया, पर परिवार अपनी जिद पर कायम रहा। प्रियंका के परिवार ने उसके बच्चे को भी अपनाने से मना कर दिया और उसकी शादी कहीं और कर दी। आखिर इमरान को जेल भेज दिया गया और प्रियंका को दिल्ली अपने माँ बाप के पास भेज दिया गया। तिनकों का घर एक बार फिर से टूट गया। रेत की दीवारों की मियाद इतनी लंबी नहीं होती, कब चकनाचूर हो जाए कुछ नहीं कह सकते। नन्ही मुस्कान को देखती बूढ़ी आंखें उसे हर तूफान से महफूज रखने को तैयार थी। गुरबचन सिंह ने फैसला कर लिया था कि अब उस बच्चे की परवरिश वे खुद करेंगे। धीरे धीरे वे बच्चा बड़ा होता गया। गुरबचन सिंह ने उसका नाम मेहताब सिंह रखा। वे जानते थे उस बच्चे की माँ एक हिंदू और पिता मुसलमान है, पर धर्म और मजहब की जो दीवार इमरान और प्रियंका के रिश्तों के बीच खड़ी हुई थी, वे नहीं चाहते थे बच्चे पर उस दीवार की परछाई भी पड़े। गुरबचन सिंह एक अमीर जमींदार थे। बच्चों की परवरिश में आने वाले खर्च का उन्हें कोई फिक्र न था, लेकिन वे इमरान और प्रियंका के साथ बिताए उन लम्हों को याद कर मायूस थे। वे जब भी अपने माँ बाप के बारे में पूछता तो गुरबचन सिंह की आंखें नम हो जाती। गुरबचन सिंह ने मेहताब की परवरिश सिख रीति रिवाजों से की। मेहताब को कभी अपने माता पिता के बारे में नहीं बताया गया। गुरबचन सिंह नहीं चाहते थे कि मेहताब को उसके माता और पिता के मजहब के बारे में पता चले और वे उन दोनों धर्मों से नफरत करे जिसने उसे अपने माँ बाप से दूर कर दिया, बल्कि वे धर्म और मजहबी नफरत से दूर रहकर इंसानी रिश्तों से प्यार करे। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया। 10 साल बीत गए। मेहताब बड़ा हो गया था। प्रियंका की हिंदू रीति रिवाजों से दूसरी जगह शादी हो चुकी थी। इमरान अपनी सजा काटकर जेल से बाहर आ चुका था, पर मेहताब उन दोनों से बेखबर था। उसके लिए गुरबचन सिंह ही उसके सब कुछ थे। वे उनको दादाजी बुलाता था। प्रियंका अपने नए परिवार में बस तो चुकी थी, पर खुश नहीं थी। उसका ससुराल परिवार एक दिन किसी काम से पंजाब आया और वो जैसे तैसे करके किसी तरह से गुरबचन सिंह के घर अपने बेटे को देखने आई। गुरबचन सिंह उसे देख बहुत भावुक हुए और उसे साथ ही दूर से मेहताब की तरफ इशारा किया। मेहताब खेतों में खेल रहा था। मेहताब को देख प्रियंका भावुक हुई। सर पर छोटी गोल पगड़ी, लंबे केश और एक अलग ही रूप उसे देखने को मिला। उसके पास जाकर मेहताब के सर पर हाथ रखा, उसकी आंख, नाक और चेहरे को देखती रही। वे कभी उसकी पगड़ी को देखती और कभी कृपाण को देखती। उसकी आंखों में पानी तो था, पर आंसू बहाने की हिम्मत नहीं थी। मेहताब अपने दादा गुरबचन सिंह से पूछता कि ये कौन है, तो वे कहते कि तुम इनके पांव छुओ, ये तुम्हारी माँ जैसी है। इनका भी तुम्हारे जैसा बेटा है जो कहीं खो गया है। मेहताब के हाथों का स्पर्श अपने पैरों पर लगते ही प्रियंका की आंखों से पानी छलकने लगा और वे वहां से चली गई। प्रियंका उस दिन के बाद भी गुरबचन सिंह से मिलने कई बार आई, पर मेहताब को सिर्फ दूर से देखकर वापस लौट जाती। इमरान के भी जेल से वापस आते ही उसके घर वालों ने उसका निकाह करने की सोची। इमरान की शादी तो प्रियंका से बहुत पहले ही हो गई थी, पर एक मंदिर में मुसलमान की शादी को इस्लाम नहीं मानता, तो उसका भी निकाह हो गया। दोनों अपने अपने घर में खुश थे। वक्त और आगे बढ़ता रहा। गुरबचन सिंह अब बहुत उम्र दराज हो गए थे। मेहताब के बारे में उनके बेटों को पता था। अब वक्त का कोई भरोसा नहीं था कि कब सांस चलनी बंद हो जाए। गुरबचन सिंह के चारों बेटे अमेरिका में बहुत बड़े कारोबारी थे, सो खेत और घर सब कुछ मेहताब के नाम कर दिया गया। मेहताब की आगे की पढ़ाई का बंदोबस्त अमेरिका में कर दिया गया और आखिर वो घड़ी आ गई जिसके बाद सब कुछ तिनके की तरह बिखर गया। गुरबचन सिंह एक दिन चल बसे। सारा परिवार शोक में डूबा रहा, खास करके मेहताब, क्योंकि उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। सब रिश्तेदार अमेरिका, इंग्लैंड से आए हुए थे। अंतिम क्रियाओं की रस्मों के बाद सब कुछ बदल गया। जिस घर में मेहताब की किलकारियां गूंजी थी, उस पर ताला लगा दिया गया। गाय, भैंस और पशु बेच दिए गए, खेत ठेके पर दे दिए गए और मेहताब को अमेरिका के किसी हॉस्टल में दाखिल करवा दिया गया। आज उस घर की दीवारें एक बार फिर से खामोश थी, पर उस वीरानगी को देखने के लिए आज दो बूढ़ी आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थी।
सांसें तो गुरबचन सिंह की रुकी थी, पर प्रियंका और इमरान जिंदा रहकर भी जिंदा लाशों के जैसे ही जी रहे थे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्टोरी को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।